कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और नेगेटिव आ रहा हो तो पैराबोला कैसा बनता है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। जब भी आप सवाल बनाते हो ना तो हमेशा अगर कोई रूट्स वगैरह आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस सवाल को करते जाओ, जैसे भी हो रहा है वैसे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी सवाल को करो उसकी इक्वेशन हमेशा सही बननी चाहिए। प्रारंभिक स्थिति पे ही खड़े हुए हो तो विस्थापन जीरो होगा, तो विस्थापन यहाँ पे जीरो था। फिर क्या होता है सर, फिर ये होता है कि आप ऊपर जाते हो पॉजिटिव में, ऊपर जा रहे हो। वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा, सुनाई एकदम सही दे रहा है, दिखाई एकदम बढ़िया दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ सवाल कर रहे थे। आपको ग्राफ खुद से करने के लिए कहा था मैंने, वीटी ग्राफ बनवा दिया था क्या, वीटी ग्राफ बनवा दिया था क्या आपसे, या आप लोगों को कहा था बनाने के लिए, वीटी ग्राफ बनवाया था क्या मैंने, इफ यस देन रेज योर हैंड्स। नहीं, अच्छा आप लोगों को दिया था करने के लिए, कोई बात नहीं बना लेते हैं। हाँ, तो वीटी ग्राफ से शुरुआत करते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था, ऊपर फेंका था वस्तु का ना, ठीक है। तो ये हमने हमारी वस्तु को ऊपर फेंका ऐसे यू स्पीड से, ठीक है, ऊपर गई 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 वापस नीचे आ गई। जमीन से टकराते वक्त भी इसकी स्पीड कितनी थी, यू ही थी, ठीक है, अच्छी बात है, यू से फेंकेंगे यू से टकरा रही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस बोल दिया था, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस बोल दिया था, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था a इज इक्वल्स टू जी, नीचे की तरफ था, ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ ही रहेगा। आपसे कहा गया था कि वेग समय ग्राफ बनाइए, और फिर वेग समय ग्राफ जब पूरा हो जाए तो फिर चाल समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ये सब आपको कहा गया था। ठीक है, बनाते हैं वेग समय ग्राफ। that is called as velocity time graph. इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम किसी टाइम t के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से बनेगी, राइट। चलो बनाते हैं। v हमें किसी भी टाइम t के ऊपर जो वेग है उसको अपन v बोल रहे हैं, u कहाँ है, u ऊपर की तरफ है तो प्लस रहेगा, तो इसको अप्लाई करेंगे तो v एनी टाइम t पर जो वेग है u माइनस जी टी हो जाएगा, है ना। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो y आपका v हो गया, x एक्सिस पर टाइम हो गया। सो इफ यू आर मेकिंग द ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ग्राफ आपका u से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटरसेप्ट u है, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आएगा, तो स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। ग्राफ नीचे क्यों आएगा, बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कितने बच्चों ने ग्राफ ऐसे ही बनाया था घर पे, सेम, ओके योगेश ऐसा ही था, सेम एग्जैक्टली, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम कौन सा है, बता पाओगे, ये टाइम वो है जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ये वही तो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है। वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हो रहा है, आपने कल कैलकुलेट किया था, याद करो। वेलोसिटी अपन ने इसको पॉइंट ए बोला था, इसको पॉइंट बी बोला था, इसको पॉइंट सी बोला था, तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी जीरो था, है ना, पॉइंट बी पर वेलोसिटी जीरो था, तो ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक तरह से पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेट अस सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सी। हाँ, तो ये टाइम क्या हुआ, u बाय जी। अच्छा, u बाय जी पर वेलोसिटी जीरो हो गई थी, वापस नीचे आ गया, तो ये टाइम कौन सा होगा, ये टाइम हो जाएगा 2u बाय जी। 2u बाय जी पे स्पीड कितनी थी, मतलब वेग कितना था, वेग था माइनस का u, तो वेग था माइनस का u, सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अगर मैं इस ग्राफ का इतना क्षेत्रफल निकालूं तो ये क्षेत्रफल मुझे क्या देगा,
इस ग्राफ का इतना सा क्षेत्रफल निकालूं तो ये क्षेत्रफल मुझे क्या देगा? कौन बच्चा बता सकता है? ये क्षेत्रफल क्या देगा? अनुराग। हेलो। क्या देगा ये क्षेत्रफल? दूरी और विस्थापन देगा सर। क्या बराबर होंगे दोनों? हाँ सर, बराबर हो क्योंकि पॉजिटिव में है दोनों। हाँ, मतलब ये ए से वी तक का दूरी और विस्थापन देगा, और ए से वी तक के लिए दूरी और विस्थापन आपस में बराबर है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ए से बी तक का, ए से बी तक का जो विस्थापन है ये वाला होगा ऐसा? ये किसी और चीज के बराबर भी है क्या? ए से बी तक का जो दूरी विस्थापन आ रहा है किसी और चीज के बराबर भी है क्या? क्या ये अधिकतम ऊंचाई h के बराबर है? ए से बी तक का जो विस्थापन है वो हाँ सर। अधिकतम ऊंचाई h के बराबर है ना? तो अपन ये विस्थापन निकालेंगे तो अपने आप अधिकतम ऊंचाई h भी निकल के आ जाएगी, जी है ना? चलो देखते हैं कैसे आती है। म्यूट कर लो खुद को। सर। निकालो विस्थापन, एरिया निकालते हैं। इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। हाफ इंटू त्रिभुज है ना, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? यू बाई जी, इंटू ऊंचाई कितनी है? यू के बराबर। अपनी कॉपी के पन्ने पलटो और चेक करो, जो मैक्सिमम हाइट अपन ने कल निकाली थी वो यू स्क्वायर बाय टू जी आई थी। जो मैक्सिमम हाइट अपन ने निकाली थी वो यू स्क्वायर बाय टू जी ही आई थी। पक्का? चेक कर लिया? अभिषेक पांडे क्लास में ध्यान देंगे बेटा, दोस्तों से बात बाद में भी हो सकती है। बोलो, याद आ गया है तो हाथ ऊपर। अच्छा, ये वाला क्षेत्रफल क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा माइनस का यू स्क्वायर बाय टू जी आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से बी से लेके सी तक का विस्थापन क्या होगा? माइनस का एच, तो ये विस्थापन माइनस में आ जाएगा। ए से सी तक विस्थापन कितना है बताओ? तो ए से सी तक का अगर कोई आपसे विस्थापन बोले तो मैंने आपको क्या बताया था? दोनों एरिया को आपको चिन्ह के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ए वन माइनस ए टू आप करेंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी कितना आ जाएगा? जीरो। और सही तो है, अगर ए से शुरू करके सी पे वापस आ जाए तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर आपको दूरी निकालनी हो, अगर आपको ए से सी तक की केवल दूरी निकालनी है तो आपको एरिया को जोड़ना है, चिन्ह को भूल जाना है। तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, ऐसा। सही है? तो दूरी निकालना हो तो दूरी आप ऐसे निकाल सकते हो, विस्थापन आप ऐसे निकाल सकते हो। क्या कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं हमारे? जो हम सीख रहे हैं वो रिवाइज हो रहा है, जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में वो रिवाइज हो रहा है। अच्छा, चाल समय ग्राफ बनाए क्या यहाँ पे एक बार? क्योंकि वो भी तो सवाल का हिस्सा था। चाल समय ग्राफ में यार नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, माइनस का कोई रोल नहीं है। चाल पे फोकस करो, साइन छोड़ दो। तो टाइम बराबर जीरो पर चाल थी यू, फिर कम होती गई कम होती गई कम होती गई। टाइम बराबर यू बाय जी पर चाल जीरो हो गई। देखो ना, यहां तक पहुंचने का समय कितना था? यू बाय जी, तो यहाँ चाल जीरो हो गई। उसके बाद वस्तु मुड़ी और फिर नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने पर वेग नेगेटिव हुआ, पर चाल को क्या मतलब? चाल तो पॉजिटिव रहेगी, चाल के लिए अपन को नेगेटिव पॉजिटिव का तो मतलब है नहीं। बस हाँ ये है कि ये पॉइंट ए था, मेंशन करूं तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। बी पॉइंट पे आकर के चाल जीरो हो गई, फिर वापस से सी पॉइंट तक चाल बढ़कर के फिर से कितनी हो गई? यू हो गई। यहां आपको बिल्कुल भी इस बात पे फोकस नहीं करना है कि डायरेक्शन क्या है, वापस से चाल कितनी हो गई? यू हो गई। ये किस टाइम पे हुआ? ये टू यू बाय जी टाइम पर हुआ। कितने बालक बालिका यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ये ग्राफ बिल्कुल सही था, कोई एरर नहीं थी इस ग्राफ के अंदर? गुड, अच्छी बात है। चलिए अब अपन बनाते हैं, आप सबकी खुशी के लिए, विस्थापन समय ग्राफ।
चलो आओ, विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एस बराबर, तो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। आइडिया तो इसी से लगेगा यार, है ना, इसी से आइडिया लगेगा। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। डायरेक्शंस वगैरह सब सेट है ही। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ए नेगेटिव है, माइनस का जी है, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ वैसे माइनस का जी चलेगा। तो ये हो गया एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और नेगेटिव आ रहा हो तो पैराबोला कैसा बनता है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। तो यहां जो पैराबोला पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ये होगा पैराबोला, और वो भी कैसा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। अच्छा, टाइम बराबर जीरो पे विस्थापन कितना था सर, टाइम बराबर जीरो पे वस्तु यहां पे थी, तो टाइम बराबर जीरो पे विस्थापन, मतलब टाइम बराबर जीरो पे ए पर थी, विस्थापन जीरो था, फिर बी पर विस्थापन मैक्सिमम हो गया, और फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू क्योंकि वस्तु वापस से कहाँ आ रही थी, अपने मूल बिंदु की तरफ आ रही थी, प्रारंभिक स्थिति की तरफ आ रही थी, वापस जीरो हो गया। क्या आप बता सकते हो ये किस टाइम पे हुआ है, विस्थापन अधिकतम किस टाइम पे हुआ है, जब वस्तु बी पर पहुंची है, बी पर वस्तु यू बाय जी टाइम पर पहुंची है। कितना विस्थापन अधिकतम हुआ है, ये यहां से यहां तक का विस्थापन जो हुआ है वो h के बराबर है, तो h के बराबर विस्थापन अधिकतम हुआ है। h कितना है, यू स्क्वायर बाय टू जी, तो यू स्क्वायर बाय टू जी के बराबर विस्थापन हुआ है अधिकतम, ऐसा, और फिर वापस जीरो हो गया। तो ये हो गया आपका एस टी ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। कितनों का सही था, मनीष का बिल्कुल सही है, गुड, काफ़ी बच्चों का सही है, परफेक्ट परफेक्ट। क्या हम दूरी समय ग्राफ बना पाए होंगे, क्या मुश्किल था बहुत यार। दूरी समय ग्राफ में कुछ नहीं करना था, बड़ा आसान है, सीख तो चुके ही थे हम। ये आपका दूरी ले लो, यहाँ समय ले लो, दिमाग में क्लियर तो था कि ए से बी तक तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर है, तो ए से बी तक दूरी विस्थापन बराबर है। जब टाइम यू बाय जी के बराबर है तब जो दूरी है वो यू स्क्वायर बाय टू जी है ना। पर आपको पता होगा अब क्या होगा, बी के बाद कहानी चेंज होती है। बी तक तो ग्राफ सेम रहेगा, ए से बी तक तो दूरी विस्थापन बराबर है, ग्राफ सेम रहेगा। बी के बाद जब वस्तु नीचे आएगी तो विस्थापन घटेगा परंतु दूरी बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ती 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 इस पॉइंट के बाद बढ़ेगी, कहां तक बढ़ेगी, सी तक बढ़ेगी। और सी कहां पर आएगा, जब टाइम हो जाएगा टू यू बाय जी। अच्छा, उस समय दूरी कितनी हो चुकी होगी, विस्थापन जीरो हो चुका होगा, दूरी जुड़ जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, मतलब दूरी हो चुकी होगी यू स्क्वायर बाय जी, जो मैं कैलकुलेट भी कर चुका हूं कि ए से सी तक की दूरी कितनी हो गई थी, दूरी ये रही यू स्क्वायर बाय जी। ये ग्राफ कितने बच्चों का सही था, बस देख लो, आगे तुम काइनेमेटिक्स, फालतू डर रहे थे काइनेमेटिक्स नहीं आएगी, काइनेमेटिक्स नहीं आएगी, यही तो है काइनेमेटिक्स, और क्या चाहिए जीवन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा था सर, मैं केमिस्ट्री क्लास में, सर गुरुत्वीय त्वरण के सवाल नहीं बन रहे, अब बनेंगे। ये कोई ऊंचाई है, यहाँ से फेंका है, ऐसा कोई सवाल उठा लिया होगा उसने, फेंकम बाकी का पता ही नहीं होगा कैसे फेंकते हैं। चलो, तो ये 100 मीटर से फेंका है अपन ने, 100 मीटर ऊंचाई से फेंका है, और 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। आप खुद करना है इसको पहले ना, ऐसे ऊपर फेंका है, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। ऑब्वियसली बात है, इसकी यात्रा के बारे में तो आप समझते ही हो, इसकी यात्रा कैसी होगी, ऐसे रहेगा। पहला आपको कैलकुलेट करना है उड्डयन काल,
चालू हो जाइए करना। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है वेग जिससे वो जमीन से टकराता है। एंड ऑल ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ मैंने पहले बनाए हैं लास्ट क्वेश्चन में, वो सारे ग्राफ हमको फिर से ड्रॉ करने हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलो, आप लोगों ने सोच लिया होगा, दिमाग लगा लिया होगा, जितना आपके पास अनुभव था उससे आपने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम कंसेप्ट सीखते हैं, सवाल सीखते हैं। मैं बिल्कुल भी नए बच्चों से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इस सवाल को आपको करना ही था। अगर आपने सवाल नहीं किया मतलब आपसे कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन था, हमने ट्राई किया, दैट्स इट। अब सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, तो आ जाओ ध्यान देते हैं। एक्चुअली सवाल में, इस सवाल को भतेरे तरीकों से किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दो अच्छे अच्छे मेथड्स बताऊं। उड़न काल पूछा है ना, समय पूछा है, हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम एक पॉइंट को रेफरेंस मान करके काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, ये रेफरेंस मान लेते हैं, ऐसा ये रेफरेंस मान लिया अपन ने, इसको रेफरेंस मान लिया, ये अपन ने अपना ओरिजिन मान लिया, आप ऐसे कह सकते हो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, चलेगा? सबसे पहले मेथड नंबर 1 सीखते हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, नो डाउट ये आपकी अंतिम स्थिति है। विस्थापन कितना है, पॉइंट नाम दे देते हैं, चलो यहां पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ऐसे मैंने नाम दे दी ए बी सी, चलेगा? अपन ए से लेकर के सी के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। आप लोगों की हेल्प से लगाऊंगा, मतलब मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आप लोगों की मदद लूंगा पूरी तरह से। विस्थापन कितना है ए से सी तक का, सोचो सर। ये रहा इनिशियल स्थिति ए, ये रही फाइनल स्थिति सी, तो विस्थापन कितना है, नीचे की तरफ है नेगेटिव, और कितना है 100, तो विस्थापन माइनस का 100 होगा। फाइन, अगर अपन ए से सी तक की बात करेंगे तो विस्थापन माइनस का 100 होगा, तो नो डाउट विस्थापन आपका हो गया माइनस का 100, परफेक्ट। अच्छा बॉस, यू कितना होगा, ये देखिए इस पॉइंट पर प्रोजेक्शन कैसे आएगा, ऊपर फेंका है ना, ऊपर प्लस है, तो यू कितना होगा प्लस का 10। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम ऊपर जाओ नीचे जाओ, धरती माता हमेशा तुम्हें नीचे ही खींचेगी, और नीचे वाली डायरेक्शन पर नेगेटिव रखी है, तो माइनस का GT स्क्वायर। लेट अस सपोज सवाल ने क्या रखा है कि आप एक्सेलरेशन जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप एक्सेलरेशन चाहें तो 10 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह दिया आपको सवाल ने कि टेक G इज इक्वल टू 10, तो आप 10 लिख सकते हो। सॉल्व करें, माइनस का 100 इज इक्वल टू 10t, यहां पे अगर 10 रख दोगे तो ये माइनस का 5t स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, है ना? तो एक काम करते हैं, पूरा बनाते हैं, तो 5t स्क्वायर प्लस का माइनस का 10t प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं ना, इस पूरी इक्वेशन को अपन 5 से डिवाइड लगा देते हैं, 5 से डिवाइड लगा दो, ये आ गया t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए आप टाइम की दो वैल्यूज निकाल सकते हो। क्या आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो सभी बच्चे? और क्या श्रीधराचार्य सूत्र लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं।
जब भी आप सवाल बनाते हो ना, तो हमेशा अगर कोई रूट्स वगैरह आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस सवाल को करते जाओ, जैसे भी हो रहा है वैसे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी सवाल को करो उसकी इक्वेशन हमेशा सही बननी चाहिए। अगर कोई बच्चा इस प्रकार की मिस्टेक कर दे कि यहां पर माइनस प्लस इसकी मिस्टेक कर दे, तो यहां पहुंचने के बाद गड़बड़ होना तय है, कर ही नहीं पाएगा, सवाल को उलझा रहेगा हमेशा उसके अंदर। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, नीट के बच्चों को खासकर बोलता हूं कि जब तुम सवाल बना रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा यहां होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं गलती से वैल्यूज गलत पुट कर रहा हूं या मैं साइन गलत पुट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर उस भंवर में फंस गए साहब तो फिर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इसके बाद तो मैथमेटिक्स है और इसके बाद तुम लगे रहोगे मैथ्स करने में, है ना बात, लगे रहोगे मैथ्स करने में, और वो मैथ्स चलती रहेगी, फिर कभी खत्म ही नहीं होगी और आपके एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा साइन प्रॉपर लेने हैं, साइन कन्वेंशंस प्रॉपर लेने हैं। मैं जब सवाल कर रहा हूं, तुम जब सवाल कर रहे हो, यही अंतर आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। चलो निपटाओ अब इसको। तो माइनस का b 2 हो जाएगा, b स्क्वायर ये हो जाएगा 4, माइनस का 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस का 20, ये आ जाएगा 2। यहां से कितना आ रहा है ये 84। हमेशा क्वेश्चन को समझदारी से करने की कोशिश करें, कभी भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। अब सॉल्व कर लो आगे फटाफट, सीधा चल लगाओ, करो सॉल्व, निकालो आंसर कितना आ रहा है। अब यहां से आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, सॉल्व करो। इसको एक ऐसे पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करो जहां से कोई आंसर बन सके। चलो ट्राई करो। आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जैसे 84 लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम 4 कॉमन निकाल लें, है ना, 4 कॉमन निकालेंगे, इसको भी ऐसे रहने दें। तो ये 1 + 21 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सर आपने ऐसा क्यों किया, बताता हूं। देखो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी, छोड़ सकते थे। पर जब मैंने ऑप्शंस चेक किए ना, तो मेरे को ऐसा कोई आंसर मिला ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑप्शन कुछ और होता है, हम जो सॉल्व कर रहे होते हैं वो कुछ और होता है। जब ऐसे फंस जाते हैं आंसर में 21 के आसपास कुछ आ रहा है, जो ऑप्शंस दिए होंगे आपको उनमें 21 के आसपास कुछ आ रहा है, तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये किया अपन ने। अब क्या हुआ, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, मतलब 4 का अलग अलग अंडर रूट करोगे तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा, ये 20 हो गया ना, हाँ 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, अंदर बचेगा 21, तो ये आ जाएगा 1 ± अंडर रूट 21। ये टाइम की 2 वैल्यूज आ रही है। आपको पता है टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पे टाइम की जो वैल्यू है इसमें t बराबर 1 - अंडर रूट 21, ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम कितना पॉसिबल है, 1 + अंडर रूट 21, ये पॉसिबल है। ये आपका हो गया आंसर। उड़ियन काल ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे कर दिया सॉल्व। हाथ ऊपर करेंगे, या तो समझ में आ गया है तो। सुदीक्षा कुछ दिक्कत है बेटा, कोई डाउट है? पक्का, ठीक है। जरूरत नहीं थी सवाल को इतना कॉम्प्लिकेट करने की। ये मेथड नंबर 1 था तो मैंने आपको सिखा दिया। मेथड नंबर 2 ज़्यादा शानदार है, उससे मैं इस सवाल को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकता हूं। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी इस तरह का श्रीधराचार्य सूत्र लगा के फालतू का ड्रामा करने के लिए, तुरंत हम सवाल लगा सकते हैं। सीखना ध्यान से। एक काम करूं क्या, मैं इस सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ दूं। एक हिस्सा जिसमें मैं इस वस्तु को ऊपर भेज रहा हूं u स्पीड से, वो मैक्सिमम हाइट तक जाकर के उसकी स्पीड 0 हो जा रही है, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि vb पर स्पीड 0 होगी, vb = 0 है। एक हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा ये
कि एक वस्तु को अपन ने यहां से अगर छोड़ा होता, ड्रॉप किया होता, तो वो नीचे कितने टाइम में पहुंचती। तो ऊपर फेंका है यू स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंच रही है, प्लस अगर ऊपर से छोड़ा होता तो नीचे कितने टाइम में पहुंचती। अगर इन दोनों टाइम को आपस में जोड़ दिया जाए तो टोटल टाइम निकल करके आ सकता है। यह भी एक तरीका हो सकता है आदित्य, पर समझ में तब आएगा जब क्लास में ध्यान दोगे। तो यहां पे मेथड 2 में अगर मुझे टाइम निकालना है, और डायरेक्ट तरीके ज़्यादा सीखने होते हैं, अगर ए से सी तक का टाइम निकालना है, ए से सी तक का टाइम निकालना है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं ए से बी तक के टाइम में और बी से सी तक के टाइम में। अगर आपके पास रजिस्टर्स बने हुए हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं, तो जाके नोट्स में चेक करो। अगर यू स्पीड से किसी को ऊपर फेंका हो तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है। अगर यू स्पीड से किसी को फेंका हो, ये रहा, अगर यू स्पीड से किसी को फेंका हो तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है। अपने रजिस्टर्स में चेक करोगे तो टाइम आएगा u बाई जी। जाके अपने रजिस्टर्स को चेक करो, टाइम आएगा u बाई जी। यू स्पीड से किसी को ऊपर फेंका हो तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है, u बाई जी। पक्का। तो मैं टाइम ए बी की जगह लिख सकता हूं, u बाई जी लिख सकता हूं, प्लस अब B से C तक की बात करें तो B से C वाला केस भी अपन पढ़ चुके हैं बेटा, याद करो। B का मतलब यहां से ड्रॉप किया, अगर हम छोड़ते तो स्पीड कितनी होती, 0। तो अगर किसी को किसी हाइट से छोड़ा जाए तो जमीन तक आने में कितना समय लगता है। किसी को किसी हाइट से छोड़ा जाए तो जमीन तक आने में कितना समय लगता है। छोड़ा जाए तो जमीन तक आने में कितना समय लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, चेक करो जाके। ड्रॉप करने पर जमीन में आने में कितना समय लगता है। अंडर रूट 2h बाई जी लिखा होगा, देख लो। जमीन तक आने में समय लगता है वो होता है अंडर रूट 2h बाई जी। जमीन तक आने में समय लगता है वो लिखा होगा अंडर रूट 2h बाई जी। जाके चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कर ले हाथों पर कर देंगे। बस उसमें एक पंगा है, जहां से छोड़ा है ना वहां तक की हाइट चाहिए, तो ये कंप्लीट हाइट अपन को चाहिए होगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक 100 है, ये हाइट निकालनी है। इस हाइट के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर मैं u स्पीड से फेंकूं ऊपर की तरफ तो वो कितनी अधिकतम हाइट तक जाता है, क्या उसका कोई फॉर्मूला पता है अपन को। अगर मैं u स्पीड से ऊपर फेंकूं तो वो कितना अधिकतम हाइट तक जाता है, क्या उसका कोई फॉर्मूला हमको पता है। u स्पीड से फेंकूं, अधिकतम हाइट तक जाता है, उस अधिकतम हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, u स्क्वायर बाय 2g। तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है 10, 100 इंटू 2 इंटू 10, 5 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है ये आ गई 5 मीटर। तो h कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 है, ये 100 है, तो h कितना हो जाएगा 105। क्या अब हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। u कितना है 10, g भी कितना है 10, प्लस अंडर रूट 2 इंटू एच कितना है 105, g कितना है 10। अब आप गौर से देखें, ये हो गया 1 प्लस 2 पंजे 10, और इसको आप सॉल्व करेंगे ये आ गया 21। ये लो टाइम आ गया 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड्स। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। बस इसमें आपको इस सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ता, जो आपने पिछले 2 दिन से सीखा है उन सबको अप्लाई करना पड़ता, सवाल तो हो जाता। हाथों पे करो। अच्छा, मैं तुमसे ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम कैलकुलेट करना बी से सी तक आने में कितना समय लगा। बी से सी तक का टाइम निकालना, और ए से बी तक का टाइम निकालना। ए से बी तक का टाइम निकालना, बी से सी तक का टाइम निकालना। निकालो, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, फिर बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा। ए से सी का तो अपन निकाल चुके हैं। मैंने बोला था ना कि जब आप क्लास को रिवाइज करेंगे, सवालों को करके आएंगे, तो आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। आज आपको उसका असर देखने को मिल रहा होगा। आप सॉल्व कर लो, मैं आंसर बता दूंगा डायरेक्ट।
मैच करना आप लोग, क्या आंसर आया है? देखो ए से बी तक का समय निकालना है ना, तो मैं ए से बी तक के लिए यहां कर रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा। तो ए से बी तक के लिए v क्या होगा, b पर जो वेग है, b पर वेग कितना है 0, u पर वेग कितना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है 10, g कितना है नीचे की तरफ है माइनस का 10 इंटू टी, ये t निकलेगा a से b तक का। तो यहां से t भी आ रहा है 1 सेकंड। कितने बच्चों का 1 सेकंड आया था a से b तक का? परफेक्ट है यार, बिल्कुल सही, सीखे तुम लोग। अच्छा b से c तक कैसे निकालेंगे? आपको b से c तक का समय चाहिए, तो जो a से c तक का समय है उसमें से माइनस कर दीजिए a से b तक के समय को, तो आपके पास निकल करके आ जाएगा a से b से c तक का समय। अच्छा जी, a से c तक का समय कितना है 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, माइनस करेंगे 1 सेकेंड, तो ये आ गया अंडर रूट 21 सेकेंड। कितने बच्चों का अंडर रूट 21 सेकेंड आ गया था? बस देख लो, आ गई आपको फिजिक्स। जबरदस्ती डरते हो, सवाल ऐसा करो कि मतलब मजा आ जाए। भयंकर सवाल करने से जो आपके हल्के फुल्के सवाल हैं वो आपको एकदम फुद्दू लगने लग जाते हैं, और यही असली फिजिक्स की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा भाई साहब? वेग जिससे वो जमीन से टकराता है। तो हम एक काम करते हैं, बी से सी तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो बी से सी तक के लिए जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस स्पीड से जमीन से टकराया। अच्छा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। आपको रटने की जरूरत तो कुछ है नहीं, आपको सब समझ में आता है कि अगर आप b से c तक के लिए इक्वेशन लगाएं तो ये होगा c पर जो वेग है, ये होगा b पर जो वेग है, ये समय होगा कहां से कहां तक का, bc का समय होगा। अच्छा, c पर जो वेग है वो तो आपको निकालना है, u पर जो वेग है b पर 0, त्वरण कितना है माइनस का 10, समय कितना है b से c तक का समय कितना लगा यार, मैंने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया था आप लोगों के साथ मिलके, अंडर रूट 21 सेकेंड। तो ये हो गया अंडर रूट 21 सेकेंड। तो सी पॉइंट पर स्पीड कितनी हो गई, माइनस का 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ग्राफ बनाना शुरू करें, विस्थापन समय ग्राफ वो सब बनाएं। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। पहला विस्थापन समय ग्राफ, एस का फॉर्मूला बताएं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो लगाइए फॉर्मूला, S बराबर U, U कितना है आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो वो जाएगा 10 T प्लस हाफ, A कितना है माइनस का 10 T स्क्वायर, तो कितना आ रहा है S बराबर 10T माइनस 5 T स्क्वायर। अच्छा, ग्राफ तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैराबोला बनेगा, दिख रहा है, क्योंकि विस्थापन जो है, जो S आप देख पा रहे हैं, S और T में रिलेशन दिख रहा है, S और T में रिलेशन स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ग्राफ बनेगा पैराबोला। ये S हो गया, ये T हो गया। अच्छा, टाइम बराबर 0 पे विस्थापन 0 है, सही तो है? टाइम बराबर 0 पे विस्थापन 0 ही तो है, बात सही तो है? टाइम बराबर 0 पे विस्थापन 0 है। अच्छा, टाइम बराबर 0 पे विस्थापन 0, फिर क्या हो रहा है, फिर आपका ग्राफ कैसा जा रहा है आप समझे, टी स्क्वायर है, ऐसी स्थिति होगी इस तरीके की। इस स्थिति को जस्टिफाई कर सकते हो क्या? मैं करवाता हूं, सुनना ध्यान से। यहां पे यह है प्रारंभिक स्थिति, वस्तु प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रही है, 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 दूर जा रही है। अधिकतम ऊंचाई कितनी चली, 5 मीटर। तो प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तक, मतलब अधिकतम विस्थापन उसने तय किया 5 मीटर, कितने समय में, 1 सेकंड में। ये 0 सेकंड की बात है, ये 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड पे यहां पहुंच गई, फिर अगले 1 सेकंड बाद वो यहां पर आ गई। तो जब वो अगले 1 सेकंड बाद यहां पर आएगी तो स्थिति क्या बन रही होगी, सोचो आगे क्या होगा। वापस से वो कहां आ जाएगी, अगला 1 सेकंड तो मैं नहीं बोल सकता कि 1 सेकंड बाद ही आएगी, बट वो जब पहुंचेगी नीचे तो क्या होगा, जब यहां पहुंचेगी तो क्या होगा, वापस से विस्थापन 0 हो चुका होगा, वापस से विस्थापन 0 हो चुका होगा। और हां, सही बात है, हम उड्डयन काल निकालेंगे अगर यहां से यहां तक का, तो वो 2 सेकंड ही आएगा। तो इस पॉइंट पे वापस से विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वस्तु प्रारंभिक स्थिति से नीचे जाना शुरू करेगी, नीचे जाएगी, 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 यहां पहुंच जाएगी। तो जब टाइम हो रहा होगा
1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति से 100 मीटर नीचे होगी। मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। जब टाइम हो रहा होगा 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति से नीचे होगी 100 मीटर। ये होगा माइनस का 100 मीटर। दोस्तों ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। भेजा चला, थोड़ा पता चला है ना? हाँ सही है, ऐसा पूरे साल पता चलेगा। है ना? तो जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा है, बस उसको पकड़ने का एक तरीका है। मैंने आपको ऐसा तो नहीं किया ना कि डायरेक्ट हम इस सवाल पे आ गए हो। हमने टाइम लिया, पहले हमने एक क्वेश्चन किया थोड़ा इजी, फिर टफ टफ, तो हम लेवल को ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। आपको भी अपनी प्रिपरेशन में साथ साथ ऐसे चलते रहना है। आपको पता नहीं चलेगा आपका जेई एडवांस को टच कर जाओगे। मैंने आपको हल्का हल्का जेई एडवांस टच करवाना शुरू कर दिया है बिना बताए। तो एक बार वापस समझ लेते हैं। आपको फील होना चाहिए कि विस्थापन क्या चीज है। ये सवाल ऐसे हो जाएगा, आप प्रारंभिक स्थिति से शुरू किए थे, प्रारंभिक स्थिति पे ही खड़े हुए हो तो विस्थापन 0 होगा, तो विस्थापन यहाँ पे 0 था। फिर क्या होता है सर, फिर ये होता है कि आप ऊपर जाते हो पॉजिटिव में, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, 1 सेकंड बाद आप 5 मीटर पे पहुंच जाते हो, तो 1 सेकंड बाद में आपका विस्थापन हो जाता है 5 मीटर। परफेक्ट। फिर वापस 1 सेकंड बाद आप प्रारंभिक स्थिति पे आते हो, तो वापस से अगले 1 सेकंड बाद में आप प्रारंभिक स्थिति पर यहाँ खड़े हुए हो। फिर आप प्रारंभिक स्थिति से नेगेटिव में जाना शुरू करते हो, यहां पहुंच जाते हो। तो यहां से यहां तक का समय जब 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकंड होगा, तो आप प्रारंभिक स्थिति से नीचे होगे 100 पे, तो ग्राफ ऐसा जाएगा 100। ये ग्राफ हो गया आपका विस्थापन समय ग्राफ। अब अपन बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। आप चाहें तो दूरी समय ग्राफ एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं दूरी समय ग्राफ। चलो अब दूरी के ग्राफ को देखो। दूरी का ग्राफ बड़े समझदारी से सीखना बेटा, है ना, काम की चीज है दूरी। दूरी समय ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये रही, ए से लेकर के बी तक कोई टेंशन है ही नहीं, दूरी और विस्थापन आपस में बराबर है, तो ए से बी तक तो दूरी और विस्थापन बराबर है। तो जैसा विस्थापन का ग्राफ था वैसा ही दूरी का ग्राफ हो जाएगा। कैसे, इन्वर्टेड पैराबोला, ऐसा। सही है ना यार, ए से बी तक दूरी विस्थापन बराबर है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये ए है, ये बी है, इसको कुछ बोल लो, इसको एम बोल लो, तो ये एम है और ये सी है। ठीक है, तो ये बी तक आ गए अपन। कितना समय लगा, 1 सेकंड। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, और अभी कितना ऊपर गए हैं, दूरी कितना हुआ है, 5 मीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम नीचे आना शुरू करेंगे यहां के बाद में, तो क्या दूरी घटना शुरू कर देगी? सर दूरी कभी नहीं घटती। आप यहां से यहां तक गए 5 मीटर, वापस नीचे आ रहे हो तो दूरी बढ़ेगी। यहां नीचे आने में विस्थापन घटने लग गया था, देखो आप, विस्थापन घटने लग गया था, पर दूरी नहीं घटेगी, दूरी तो बढ़ेगी। तो दूरी कितनी बढ़ेगी, वापस से बढ़ेगी दूरी 5 मीटर पर ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे 5 मीटर आप ऐसे ऊपर जाओगे। कब तक, 2 सेकंड तक। अभी विस्थापन की दूरी कितना हो चुका है, 10 मीटर हो चुका है। सही है ना, 5 ऊपर गए, 5 नीचे आए, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा सर, अब तो हम नीचे जाएंगे, तुम कहीं भी जाओ दूरी को मतलब नहीं है। अब 100 मीटर वापस से दूरी बढ़ेगी, ये 100 मीटर ऐड होगा दूरी के अंदर। दूरी में साइन वाइन का कोई लफड़ा नहीं है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, दूरी में साइन वाइन का कोई लफड़ा नहीं है, उसमें तो बस जुड़ेगा। तो क्या होगा, वापस से दूरी बढ़ेगी ऐसे। वैसे मैं ग्राफ को थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से ऐसा बना दिया, बाकी मेरे को ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए,
दूरी तो ऐसे बढ़ रही है। और कितने टाइम पे दूरी हो जाएगी अगर आप देखें तो 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड पर दूरी कितनी हो चुकी होगी? 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड पे दूरी कितनी हो चुकी होगी? 5 5 10 100 1110 हो चुकी होगी, मतलब 100 मीटर और चल चुका होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा दूरी समय ग्राफ। ऐसे आप बना लेंगे दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ। क्या हम वेग समय ग्राफ बना सकते हैं? वेग समय ग्राफ ट्राई करें। और कुछ करना चाहते हो? ठीक है, समझ आ रहा है? दूरी समय ग्राफ कितना क्लियर हो गया है? ठीक है, हैंड्स डाउन। दूरी समय ग्राफ में वस्तु के साथ साथ चलना होता है। दूरी समय ग्राफ में प्लस माइनस से कोई खास मतलब नहीं होता, ऐसा है। चलिए अब बनाते हैं वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ किसी को वापस समझना है क्या? नहीं, ठीक। वेग समय ग्राफ बनाओ, देखो कैसे बनेगा। करते हैं प्लान, कैसे बना सकते हैं देखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, v इज इक्वल टू u कितना है ऊपर की तरफ 10, g कितना है माइनस का 10, ऐसा नहीं हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू 10 माइनस 10t, सिंपल। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 माइनस 10t। चलो बनाओ ग्राफ, कंपेयर करो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करते, देख लो बाद में लिख लेना। तो x की जगह t हो गया, y की जगह v हो गया, सही है। स्लोप नेगेटिव है, सी 10, 10 से शुरुआत करेंगे। स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे जाएगा। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है नीचे। क्या आपको सारे पॉइंट्स पता है? 10 से फेंका था, ऊपर जा रहा था, वेग कम होते 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 बी पॉइंट पे 0 हो गया था। तो यहां वेग 0 हो गया था। ये टाइम कितना था? ये टाइम था 5 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, जब वेग 0 हो गया था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां पे जब ये ऐसे जाएगा 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 जाएगा, जमीन से टकराने वाला था। तो जब ये जमीन से टकराने वाला था तो वेग कितना था इसका बताओ? जमीन से टकराते वक्त इसका वेग कितना था? निकाला था ना अपन ने। जमीन से टकराते वक्त इसका वेग 10 अंडर रूट 21। तो जमीन से टकराते वक्त इसका वेग कितना था? 10 अंडर रूट 21 माइनस में, और उस समय टाइम कितना हो रहा था? 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड। इतना टाइम उस समय पे हो रहा था। अच्छा, अब एक काम करें, इस ग्राफ की हेल्प से विस्थापन भी निकाल के देखते हैं, दूरी भी निकाल के देखते हैं, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हमने सही पढ़ाई की है। आ जाओ, ये एक क्षेत्रफल है A1, ये दूसरा क्षेत्रफल है A2। कैलकुलेट करो, A1 कैलकुलेट करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई कितना आ रहा है? 5। अच्छा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। A2 कैलकुलेट करो, हाफ इंटू आधार, आधार कितना है? ये कितना होगा? यहां से यहां तक है 1 प्लस अंडर रूट 21, यहां से यहां तक 1 है। बेसिक मैथमेटिक्स, यहां से यहां तक कितना है? 1 प्लस अंडर रूट 21, यहां से यहां तक है 1, तो ये कितना हुआ? 1 प्लस अंडर रूट 21 माइनस 1, तो ये हो गया अंडर रूट 21 इंटू हाइट कितनी है? 10 अंडर रूट 21। अच्छा जी, इससे कट गया, 21 इंटू 5 हो गया ये आ गया 105 मीटर, 105, ठीक है। अब आप जो चाहो वो करो, खुली छूट है आपको। अब मैं आपको ये बोलूं, थोड़ी जगह चाहिए बोलने के लिए, रुको, तुम चले जाओ चुपचाप इधर। अब
बस ए से बी तक के लिए, बी से सी तक के लिए, ए से सी तक के लिए दूरी और विस्थापन चेक करते जाएं कैसे कैसे लिखेंगे। ए से बी के लिए, ए से बी के लिए दूरी विस्थापन, दूरी भी a1 विस्थापन भी a1, कितना 5 मीटर। बोला तो था कि ए से बी तक दूरी विस्थापन बराबर है। अच्छा बी से सी, बी से लेके सी तक दूरी विस्थापन बराबर होंगे, पर एक बात ध्यान रखना, बी से सी तक दूरी पॉजिटिव होगी, विस्थापन नेगेटिव होगा। तो बी से सी तक, बी से सी तक दूरी तो a2 होगी, विस्थापन माइनस का a2 होगा, तो विस्थापन होगा माइनस का 105 मीटर, और ये कितना होगा 105। सही तो है। यहां से यहां तक दूरी की बात करें बी से सी तक, तो नीचे गई वस्तु, कितना नीचे गई 5 प्लस 100 105। विस्थापन देखें तो बी से सी तक की बात करें तो नीचे की तरफ गई है, तो नेगेटिव में 105। ए से सी, यहां से यहां तक का देखें तो दूरी में तो जोड़ना पड़ेगा, तो a1 प्लस a2 होगा। दूरी में बस जोड़ते हैं क्षेत्रफल को और कुछ नहीं करते, यह आ जाएगा 110। सही तो है, दूरी 110 ही तो थी, 5 5 100। सही तो है। विस्थापन में क्या करना पड़ता है, विस्थापन में चिन्ह के साथ करना पड़ता है, तो चिन्ह के साथ करोगे तो a1 कितना है 5, वो है माइनस का 105, कितना आ गया माइनस का 100। सही तो है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति नीचे की तरफ विस्थापन था माइनस 100। ऐसे आप इस ग्राफ से सब कुछ निकाल सकते थे। है ना। अब एक ग्राफ बच गया है, त्वरण समय ग्राफ बनाओ और त्वरण समय ग्राफ से वेग में परिवर्तन निकाल करके उसको भी सिद्ध करो कि वही आ रहा है। अभी आपका होमवर्क है, त्वरण समय ग्राफ बना लेना और उससे वेग में परिवर्तन सिद्ध कर लेना। कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, कर लोगे? कर लेना, मैं कल चेक कर लूंगा, नहीं तो मैं आके बता दूंगा। फिर कल हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। छोड़ो, मैं ही करवा देता हूं। वेग त्वरण समय ग्राफ देख लो। त्वरण समय ग्राफ में कैसे होगा? त्वरण तो g के बराबर ही है, माइनस का 10 फिक्स है। अच्छा कहां से कहां तक है, कितने समय की बात हो रही है? जब तक टाइम है 1 प्लस अंडर रूट 21। अच्छा इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन देता है। अच्छा तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा? 10, मतलब माइनस का 10 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 21, मतलब कितना आ गया माइनस का 10 माइनस का 10 रूट 21। ये आ गया वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन वैसे भी तुम साइड में निकाल के देख लो कितना आ रहा है। इस ग्राफ के क्षेत्रफल से आपको वेग में परिवर्तन मिलता है, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ कैसे बनाया? त्वरण तो फिक्स है ना, माइनस का जी, माइनस का जी है। कितने समय पे यात्रा कंप्लीट हो रही है? 1 प्लस रूट 21 पे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, निकाल लिया। वेग में परिवर्तन भी निकाल के देख लो। वेग में परिवर्तन होगा, सी पर कितना वेग है, ए पर कितना वेग था, तो सी पर वेग था 10 रूट 21 माइनस में, और ए पर कितना वेग था प्लस का 10, तो ये देखो वही तो आ रहा है 10 माइनस 10 रूट 21। ये देखो यही तो है। तो त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, ये बात सिद्ध होती है। रेज योर हैंड्स। वंश ठीक है, फ्यूज तो नहीं उड़ा? चल गया? वापस देख लेना लेक्चर को, कहीं लगता है आराम से पॉज करके धीरे धीरे वापस देख लेना। बाकी ये चीजें आप पढ़ चुके हो, मतलब पिछले 3-4 टाइप के सवाल आपने ऐसे ही किए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ अगर प्रैक्टिस मिस कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो पैनिक कर सकते हो। मतलब अब बच्चा जो है कम से कम समय बचाए अपना, तो आपके आसपास 10th के बच्चे 11th के बच्चे जो इनको गाइड कर दो, एक बार बता दो, उनको समझा दो कि यार देखो सीधी सी बात है, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। तो पढ़ना अभी से शुरू कर दो, बेटर रहेगा, क्योंकि समय की सारी कीमत है। और आप लोग तो बस दिन रात एक कर दो। अब एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हो ना, तो तैयारी में समय ज़्यादा लगता है, बट ये सब बेसिस है। फिजिक्स की जो 11th की किताब है ना, जो आपने नहीं पढ़ी ईमानदारी से, उस 11th की किताब को पूरा पढ़ने के बाद आपको 12th बहुत आसान लगेगी। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ते हैं।
सोचो आप, ऐसा होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद हीट ट्रांसफर नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, जो 11वीं का चैप्टर है। तो 11th 12th के चैप्टर अपने आप में ऐसे डिजाइन हुए हैं कि मिक्स एंड मैच है आपस में। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग एक फ्लो का पार्ट बन जाओ मेरे साथ, क्योंकि जब मैं एक्सेलरेट करूंगा ना तो उस समय मैं बहुत सारे प्रीवियस कंसेप्ट्स को काम में लूंगा। जैसे ये सवाल जब मैंने करवाया तो इस सवाल के लिए मैंने पिछले 2-3 सवालों का रेफरेंस लिया, और जिसको समझ में आया होगा उसको इसलिए समझ में आया क्योंकि वो रिवाइज करके आया था। तो ऐसे अपने सिलेबस को थॉरोली रिवाइज करते हुए चलना है, अपने आप को हमेशा एक रिवीजन मोड में रखना है कि मैं रिवाइज कर रहा हूं। रिवाइज करने का तरीका, कोरा कागज लेके बैठेंगे, उसके ऊपर बिना देखे लिखेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बस एक ही चीज फील होगी कि काश हम अप्रैल में मई में सर की बात मान लेते, काश हम शुरुआत से साथ में चल लेते, काश हम लापरवाही नहीं करते। क्योंकि पढ़ने में मजा आ रहा है, वो मेरा काम है, मतलब मैं उस चीज को मेक श्योर करूंगा कि आपको मजा आए। बट एट द सेम टाइम अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा सिलेक्शन। आपको सवाल करने पड़ेंगे। बाकी इररिस्पेक्टिव कि आप अभी कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, 10 सवाल लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं, कितने बन रहे हैं नहीं बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट करना है, जो बन गए उस पर टिक होगा, जो नहीं बने उसके ऊपर गोला होगा, ऐसा है। बाकी मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। चलो बाय बाय।